पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में शिक्षा और रोजगार को एक साथ साधने की अब नई कोशिश शुरू हो गई है। राज्य सरकार अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म वितरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने रविवार को पटना स्थित दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में ये संकेत देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उनका साफ कहना है कि जैसे आंगनबाड़ी के बच्चों को जीविका दीदियों द्वारा मिली ड्रेस दी जा रही है, उसी तर्ज पर अब प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को भी सीधे यूनिफॉर्म देने की योजना बनाई जा रही है। मंत्री श्रवण कुमार ने मौजूदा व्यवस्था पर नरमी से लेकिन स्पष्ट सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अभी शिक्षा विभाग बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए नगद राशि देता है, मगर कई बार ये पैसा घर की दूसरी जरूरतों में खर्च हो जाता है और बच्चे बिना ड्रेस के ही स्कूल पहुंचते हैं। नई योजना के तहत अगर जीविका दीदियों के माध्यम से सीधे यूनिफॉर्म दी जाएगी तो ये तय होगा कि हर बच्चा पूरे सम्मान के साथ स्कूल आए। इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग के साथ जल्द ही उच्च स्तरीय बातचीत भी की जाएगी। आंकड़ों की जुबान में देखें तो बिहार में ये प्रयोग पहले ही आंगनबाड़ी स्तर पर कामयाब साबित हो चुका है। फिलहाल राज्य के करीब 50 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को जीविका समूहों द्वारा सिलाई यूनिफॉर्म दी जा रही है, जिसका वितरण मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य। यही मॉडल अब स्कूल शिक्षा तक के जाने की तैयारी है। जीविका योजना आज बिहार के ग्रामीण कार्य व्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है। सरकार ने स्वरोजगार को रफ्तार देने के लिए 1.54 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों को 10,000 रुपए का सहायता दी थी। इसी से हजारों महिलाओं ने सिलाई मशीन खरीदी। आज राज्य में 1050 सिलाई केंद्रों के जरिए करीब 1 लाख महिलाएं ड्रेस निर्माण से जुड़ी है और आने वाले वर्षों में ये संख्या 5 लाख के पार जाने का अनुमान है। 2006 में विश्व बैंक के सहयोग से शुरू हुई ये मुहिम अब 1.4 करोड़ महिला और 11 लाख स्वयं सहायता समूह तक फैल चुकी है। कार्यक्रम में मौजूद समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध, अंडा और यूनिफॉर्म ने बच्चों में बराबरी की भावना पैदा की है। बेहद पोषण, बेहतर पोषण और नियमित भोजन से कुपोषण पर भी लगाम लगी है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सिलाई कार्य की निगरानी हेतु नए डिजिटल टूल और ट्रेनिंग मैनुअल भी लॉन्च किए गए हैं। तो ये साफ है, बिहार सरकार अब पहल, शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को एक ही धागे में पिरोने की कोशिश में है। बिहार सरकार अब जीविका दीदियों पर एक और जिम्मेदारी देने वाली है, यानी कि उनके लिए और रोजगार बढ़ेंगे। तो जीविका दीदियों के लिए यह खबर बेहद जरूरी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।